नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। अगर आप चैनल पर नए आए हो, डेली जॉब नोटिफिकेशन चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। छोटे यूट्यूबर हो, आपकी एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, हो सके तो कर दीजिएगा। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स में स्पोर्ट्स पर्सन का भर्ती होने वाला है अग्निवीर वायु कैटेगरी में। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका एप्लीकेशन सबमिशन का डेट है शुरुआत में 13 फरवरी से लेकर 22 फरवरी के बीच में आप लोगों को अप्लाई करना होगा। ठीक है, अभी भी टाइम है। तो स्पोर्ट्स ट्रायल जो होगा 10 से लेके 12 मार्च 2025 किस दिन किया होगा मैं आपको आ रहा हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सब कुछ पूरा डिटेल्स मैं आप लोगों को बताऊंगा फर्स्ट टू लास्ट। तो वीडियो पे पूरा बने रहिएगा, थोड़ा धीरज लेके देख लीजिएगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर अग्निवीर बायो स्पोर्ट्स इनटेक 02/2025। चलिए दोस्तों, ऐसे देख लेते हैं। डेट्स मिल गए आपको अप्लाई का और ट्रायल का। यह सब देख सकते हैं क्या क्या स्पोर्ट्स है, किस किस कैटेगरी, ये आप खुद भी देख सकते हैं। इतना सब लोग समझ सकते हैं। यहाँ से पहले एथलेटिक्स में क्या क्या इवेंट है आप देख सकते हैं। स्पेसिफिक इवेंट जैसे कि 110 मीटर हार्डल, 800 मीटर, 3000 मीटर, लॉन्ग जंप, हाई जंप, डिस्कस थ्रो, इस प्रकार से आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ए और बी में क्रिकेट में आपको कौन सा प्लेयर, स्पिन बॉलर, लेग स्पिन, लेफ्ट आर्म मतलब बाएं हाथ का बॉलर होना चाहिए, लेफ्ट आर्म। ठीक है, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन कम विकेट कीपर। ठीक है, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन या फिर विकेट कीपर। और तीसरा ऑलराउंडर। इस प्रकार से आप यहाँ पर सभी स्पोर्ट्स का कैटेगरी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। मैं धीरे धीरे वीडियो को ऊपर की तरफ करता हूँ, आप स्टॉप करके आप जिस स्पोर्ट्स से है आपका डिटेल्स देख लीजिएगा। ये है स्पोर्ट्स डिटेल्स। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपने अपना वैकेंसी देख लिया। ठीक है, आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक के थ्रू आप लोगों को अप्लाई करना है www.agnipatbayou.casbspm। इस वेबसाइट लिंक के थ्रू आप लोगों को रजिस्टर करना होगा, अप्लाई करना होगा। एज लिमिट दोस्तों यहाँ पर 3 जुलाई 2004 से लेके 3 जनवरी 2008 के भीतर आपका जन्म होना चाहिए। यानी 3 जुलाई 2004 से पहले नहीं होना चाहिए, 3 जनवरी 2008 के बाद में आपका जन्म नहीं होना चाहिए। और जो लोग स्पोर्ट्स ट्रायल में सिलेक्शन हो जाएगा स्पोर्ट्स ट्रायल के बाद, उनका अपर लिमिट 21 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और वो भी एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट है 22 फरवरी 2025 के हिसाब से। ठीक है, मैरिटल स्टेटस सिर्फ अनमेरिड मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, यानी अविवाहित जो पुरुष कैंडिडेट है सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने शादी किया है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन गौर से देखिएगा। साइंस सब्जेक्ट वाले जिन्होंने साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई किया है, क्लास 12 10वीं के बाद में, आप लोगों के लिए आप लोगों को बोला गया है इंटरमीडिएट होना चाहिए या फिर क्लास 12 के बराबर कोई भी डिग्री होने से भी होगा, लेकिन मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश आपका होना चाहिए। ठीक है, आपकी सब्जेक्ट्स में। और आपका जो परसेंटेज है पास का, वो एवरेज 50% होना चाहिए और इंग्लिश में 50% अलग से होना चाहिए। सोचो 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट में अपनों को एवरेज 300 मिला है, लेकिन इनमें से इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसमें 50 होना चाहिए। अगर 50 से कम है तो आपका बाकी एवरेज 50% होने से भी नहीं होगा। अथवा अगर आपके ऊपर डिग्री नहीं है, अगर आपने डिप्लोमा किया है, 3 साल का डिप्लोमा कोर्स किया है इंजीनियरिंग पे, जैसे कि स्ट्रीम दिया हुआ है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर 50% के साथ किया है। और यहाँ पर भी 50% मार्क्स चाहिए इंग्लिश में, अगर आपकी डिप्लोमा में इंग्लिश सब्जेक्ट है तो। अगर डिप्लोमा में इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं था तो आपको इंटरमीडिएट या फिर क्लास 10वीं में आपको इंग्लिश में 50% होना चाहिए। अगर ये क्वालिफिकेशन भी नहीं है, तीसरा ऑप्शन है आप लोगों के लिए, अगर आपने 2 साल का वोकेशनल कोर्स कंप्लीट किया है, नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स फ्रॉम एजुकेशनल बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल अथवा किसी भी सेंट्रल अथवा स्टेट गवर्नमेंट की रिकॉग्नाइज्ड किया हुआ
बोर्ड से, ठीक है, 2 साल का वोकेशनल कोर्स विद नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट, जैसे कि फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, ये 2 सब्जेक्ट्स में आपको वोकेशनल कोर्स होना चाहिए 50% एवरेज मार्क के साथ। यहाँ पर भी आपको इंग्लिश में 50% होना चाहिए आपकी वोकेशनल कोर्स में। अगर वोकेशनल कोर्स में इंग्लिश नहीं था तो आपको 10वीं या फिर 12वीं में इंग्लिश में 50% होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप साइंस सब्जेक्ट नहीं है, ऊपर में ये डिग्री आपके पास नहीं है, तो आपके लिए ऑप्शन बी है अदर देन साइंस सब्जेक्ट। अगर साइंस सब्जेक्ट के अलावा नॉर्मल सब्जेक्ट से आपने 12 पास किया है तो किस प्रकार से होना चाहिए आप पेपर देख सकते हैं। 12 पास आपको होना चाहिए अथवा इसके बराबर कोई भी इक्विवेलेंट स्ट्रीम सब्जेक्ट अप्रूव बाय द एजुकेशनल बोर्ड 50% एवरेज मार्क के साथ एंड 50% इन इंग्लिश, ठीक है। अथवा अगर आपने सेम यहाँ पर 2 ईयर वोकेशनल कोर्स आपने कंप्लीट किया है सेंट्रल अथवा स्टेट यूनिवर्सिटी 50% मार्क के साथ एग्रीगेट 50% इन इंग्लिश, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बाकी डिटेल्स थोड़ा देख लीजिएगा। स्पोर्ट्स अचीवमेंट आप लोगों को जो ऊपर में जो आपने स्पोर्ट्स देखा है, अपना स्पोर्ट्स तो आपने देख लिया, इवेंट देख लिया, क्या क्या इवेंट है रिक्रूटमेंट के लिए, तो आपको सर्टिफिकेट स्पोर्ट्स अचीवमेंट क्या होना चाहिए। स्पोर्ट्स में आपको रिप्रेजेंट द कंट्री जूनियर एंड सीनियर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन, जो कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड किया गया किसी भी जूनियर एंड सीनियर इंटरनेशनल कंपटीशन में अगर आपने रिप्रेजेंट किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑप्शन बी, इंडिविजुअल शुड हैव अटेन द मिनिमम स्टैंडर्ड एट 5th प्लेस। आपको ये जूनियर और प्लेस इन द जूनियर नेशनल, अगर आपने जूनियर नेशनल कंपटीशन में आपने रिप्रेजेंट किया है, मतलब आपको 5 तक, जैसे कि 1st प्लेस, 2nd प्लेस, 3rd प्लेस, 4th प्लेस, 5th प्लेस मिलता है, इस प्रकार से 5th प्लेस तक, जो 6th प्लेस जो 6ठा स्थान जिसको मिला है वो नहीं होगा, ठीक है। 5वीं स्थान तक अगर आपने अर्जित किया है तो रिप्रेजेंट द स्टेट अथवा यूनियन टेरिटरी को किया है तो भी आप एलिजिबल है, ठीक है। दूसरा जो बताया गया है, ये जो पॉइंट अभी बताया, स्पोर्ट्स फेडरेशन अथवा ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन में अगर आपने अपने स्टेट को या फिर अपनी यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट किया है तो भी आप एलिजिबल है, ये 5th रैंक तक, ठीक है। ये सर लास्ट सी ऑप्शन आप देख सकते हैं। इन टीम इवेंट, पहले जो था इंडिविजुअल इवेंट अपना अपना खुद का, ठीक है, अभी है टीम इवेंट। अगर आपने इस टीम इवेंट में द इंडिविजुअल, अगर आपने टीम इवेंट से खेला है इंडिविजुअल, सीनियर और जूनियर नेशनल कंपटीशन, जो कि स्पोर्ट्स फेडरेशन अथवा ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी अथवा SAI स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया अथवा खेलो इंडिया नेशनल गेम के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो क्रिकेट के लिए डिसिप्लिन मांगा गया है, यहाँ से क्रिकेट का देख सकते हैं कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट हु हैव प्लेड ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी, अगर आपने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी गेम खेला है अथवा BCCI का किसी भी ट्रॉफी आपने खेला है, अंडर 19, अंडर 23 अथवा रणजी ट्रॉफी अथवा दुलीप ट्रॉफी अथवा देवधर ट्रॉफी अथवा हायर पार्टिसिपेशन आर ओनली एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है। तो ये आपका क्रिकेट का क्राइटेरिया। अभी शूटिंग, जो लोग शूटिंग स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं आप लोगों के लिए यहाँ पर कैंडिडेट हो है इंटरनेशनल मेडल, जिनके पास इंटरनेशनल मेडल है अथवा पार्टिसिपेशन रिप्रेजेंटिंग इंडिया, आपने पार्टिसिपेट किया है, कंट्री को रिप्रेजेंट किया है तो भी एलिजिबल है, अथवा हैव अटेन द नेशनल, ये है नेशनल रैंकिंग, नेशनल जो स्पोर्ट्स रैंकिंग है NSCC रैंकिंग में अप टू 50 रैंक तक 10 मीटर पिस्तौल इवेंट अथवा 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल अथवा 10 मीटर राइफल 3P अथवा 25 मीटर रैपिड फायर पिस्तल, ये जो 4 इवेंट दिया गया है, चारों इवेंट में अगर ऑल इंडिया में 50 एक चले के 50 रैंक तक आपका नाम आता है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। आपको हाइट जो चाहिए 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, वजन आपका हाइट के हिसाब से, मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से आपका वजन होना चाहिए। चेस्ट मिनिमम 77 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना होगा, यानी 77-82। हियरिंग आपको 6 मीटर दूर से सुनाई देना होगा, उसका टेस्ट लिया जाएगा, आप देख लीजिएगा। डेंटल पॉइंट यह सब देख सकते हैं। वेरियस जो आंखों का साइज है 6/12, ये मेडिकल स्टैंडर्ड है, आप लोग किसी आंखों की हॉस्पिटल से चेक करवा लीजिएगा, ठीक है। जनरल हेल्थ
टैटू रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शंस है आप लोगों के लिए, ये आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। बॉडी की कहाँ पास टैटू होना चाहिए, टैटू नहीं होना चाहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, पासपोर्ट साइज कलर फोटो, मेट्रिकुलेशन पास सर्टिफिकेट और आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, क्या क्या चाहिए यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो 10 मिनट का हो चुका है और भी थोड़ा इंपॉर्टेंट डिटेल से जानकारी देखिए। टैटू रिलेटेड सर्टिफिकेट, टैटू सर्टिफिकेट, बॉडी टैटू सर्टिफिकेट, ये आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से साइन करवाना होगा, ठीक है। टर्म एंड कंडीशन, यहाँ पर आप लोगों को किस प्रकार से पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा दिया हुआ है। एनुअल लीव कि आप लोगों को 4 साल के लिए यहाँ पर इंडेक्ट किया जा रहा है। अग्निवीर का जो स्कीम है आप जानते हैं 4 साल के लिए है, इनमें से 1% है जिनको रखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, मुझे अभी तो दिख नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन जनरली 4 साल के लिए आप लोगों को लिया जाएगा। कैसे आप लोगों को क्या दिया जाएगा, एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेनिंग आपका कैसे होगा, लीव छुट्टी कैसे मिलेगा, एनुअल लीव 30 डेज आप लोगों को सालाना 1 महीने का छुट्टी मिलेगा। सिक लीव बेस्ड ऑन द मेडिकल एडवाइस, सिक मतलब आप अगर शारीरिक रूप से बीमार हो जाते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है, उसका अलग से लीव मिलेगा जिसको मेडिकल लीव बोल सकते हैं। मेडिकल एंड CHD फैसिलिटीज़ देख सकते हैं। पे एंड अलाउंसेस आपको किस प्रकार से दिया जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। टेस्टिमोनियल, ये आपका पे स्ट्रक्चर जो आपका वेतन क्रम मिलेगा पहले ईयर में किस प्रकार से आपका देगा, आप ऐसे देख सकते हैं। इन हैंड 30,000 आपका ड्रॉ होगा, जिनमें आपको 21,000 रुपये दिया जाएगा, 9,000 रुपया जमा कर दिया जाएगा और गवर्नमेंट की तरफ से 9,000 रुपया आपको दिया जाएगा। 18,000 रुपया हर महीना आपका जमा होगा पहले साल में। दूसरे साल में 19,800 रुपया। तीसरे साल में आप ऐसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका क्राइटेरिया है कितना होगा, ठीक है। ये आपका वेतन का क्राइटेरिया। अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट, ये है आपका जो टेस्ट लिया जाएगा। आपका जो ट्रायल का जो डेट है, पहला दिन क्या होगा, पहला दिन आप लोगों को यहाँ पे जाके रिपोर्ट करना है। उम्मीद करते हैं स्क्रीन पे आ रहे जो कहाँ पर, आउटसाइड गेट एयरफोर्स स्टेशन न्यू दिल्ली, कहाँ पर है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट विच विल बी कंडक्टेड तेजस कैंप एयरफोर्स स्टेशन न्यू दिल्ली, लोक कल्याण मार्ग न्यू दिल्ली 110003 इस एड्रेस पर। तो आप लोगों को सेकंड डे क्या किया जाएगा, आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो चेक किया जाएगा। स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्स, आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है इसको चेक करके आप लोगों को शॉर्ट लिस्टिंग करेगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए, ठीक है, अगले दिन के लिए स्पोर्ट्स ट्रायल और फिटनेस के लिए। देखिए तीसरे दिन को क्या होगा, स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रायल, आपका आप जिस स्पोर्ट्स है उसका ट्रायल होगा। कैंडिडेट हो आर शॉर्ट लिस्टेड ड्यूरिंग द प्रीवियस डे ट्रायल, प्रीवियस डे में जो ट्रायल होगा उसके अगले दिन सेकंड दिन तो उन लोगों को मेन ट्रायल के लिए लिया जाएगा, ठीक है। जब आप जाएंगे तो आप मालूम पड़ जाएगा। चौथे दिन पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और 5वें दिन 17 मार्च 2025 को आपका मेडिकल एग्जाम होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। फिजिकल फिटनेस देना होगा आप लोगों को। यहाँ पे देखिए फिटनेस किस प्रकार से है, फिजिकल फिटनेस 10 पुशअप, 10 सिटअप और 20 स्क्वाट आपको देना होगा। और दौड़ना होगा कितना, 1.6 किलोमीटर रन आपको करना है 7 मिनट में, ठीक है। 7 मिनट में 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना होगा। और दौड़ने के बाद आपको 10 मिनट रेस्ट मिलेगा। हर इवेंट्स के बीच में 10 मिनट रेस्ट मिलेगा। तो दौड़ने के बाद 10 मिनट रेस्ट मिलेगा, उसके बाद आपको 10 पुशअप मारना होगा, उसके बाद 2 मिनट रेस्ट मिलेगा, 10 सिटअप मारना होगा, उसके बाद 2 मिनट ब्रेक मिलेगा, 20 स्क्वाट मारना होगा। तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे फिजिकली आप लोग ये इतना टाइम रेस्ट लेके करना है। इससे ज़्यादा करेंगे तो आप ग्राउंड पे जाके फेल हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है तो आपको बॉडी को कैसे फिट रखना है वो आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर मालूम है, ठीक है। मैं भी फौजी हूँ इसलिए बोल दिया था, ठीक है। यह सब देख सकते हैं अग्निवीर ऑफिशियल वेबसाइट। जितने भी डिटेल्स चाहिए था मैं आप लोगों को दे चुका हूँ दोस्तों, और कुछ बचा नहीं है। यहाँ पर हाउ टू अप्लाई, आप कैसे अप्लाई करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। वीडियो से अगर आपको मदद हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस भाई की तरफ से आप लोगों के लिए शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। हो सके तो मदद कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके। जय हिंद।